हेलो, आई एम दिव्या, आई एम फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। बेसिकली इसमें हम आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद डिस्क्रिप्शन एंड विथ एग्जांपल प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। बेसिकली कई बार ये बहुत कंफ्यूजन वाला ऑपरेटर होता है और हमने देखा है कि अक्सर एग्जाम्स और टेस्ट वगैरह में कई एक ही स्टेटमेंट में कई बार प्लस प्लस कई बार माइनस माइनस का यूज हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि कैसे रिजल्ट आ रहा है, बहुत उल्टा सीधा रिजल्ट आता है और तो उस टाइम पे हमें प्रोसेस नहीं पता होता है कि आखिर ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंक्रीमेंट, जो हम पहले ऑपरेटर बता चुके हैं, सी में भी जावा में भी कई बार हमने बताया है, और दूसरा है डिक्रीमेंट। तो इन दोनों का काम होता है डिक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट का काम होता है, इन दोनों का काम होता है वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को ये किसी सिंगल वेरिएबल के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल आपके पास पहले से है आई, इसकी वैल्यू है 5, तो इंक्रीमेंट अगर आपने ऑपरेटर लगाया, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस प्लस आप बस लिख दीजिए इसके साथ, तो क्या होगा कि इसकी जो पुरानी वैल्यू है उससे एक वैल्यू आगे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपने किसी स्टेटमेंट में लिख दिया जैसे कि प्लस प्लस आई, तो इससे क्या होगा, आई की पहले वैल्यू थी 5, अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी 6, आई की ही वैल्यू 6 हो जाएगी। और डिक्रीमेंट अगर आपने लगा दिया जैसे आपने लिख दिया माइनस माइनस आई, तो इसकी वैल्यू पहले 5 थी, अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये जस्ट इसके पहले वाले स्टेटमेंट से देखता है कि आई की वैल्यू क्या रही है और उससे एक वैल्यू को की तो घटाता है कि तो बढ़ाता है। अब इनको दो तरीके से यूज किया जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है माइनस माइनस से इसको डिनोट किया जाता है। बट इनको दो तरीके से यूज किया जाता है, जिसमें कि एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, एक होता है प्री डिक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। सो प्री डिक्रीमेंट जो होता है उसमें किसी वेरिएबल के पहले अगर हमने प्लस प्लस लगाया, जैसे हमने लिखा प्लस प्लस आई, तो ये प्री हो गया। और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो बाद का मतलब है कि आपने अगर लिखा आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया गया। सेम वैसे ही माइनस माइनस अगर आपने आई लिखा तो ये प्री डिक्रीमेंट होगा, और अगर आपने आई माइनस माइनस लिखा तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट कहा जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट होता है, मान लीजिए अगर किसी स्टेटमेंट में हमने आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया, उसमें हमने लिखा i इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं हमने लिखा i इक्वल्स टू 1 कॉमा j इक्वल्स टू, इसकी भी वैल्यू हमने ले लिया 1। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया सपोज r, ये तीनों हमने इंटीजर टाइप का, किसी भी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं, किसी एक पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग की यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस प्लस आई प्लस 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 जे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए ये स्टेटमेंट चाहे जहां पे भी लिखे गए हो प्लस प्लस माइनस माइनस, इनको एग्जीक्यूट होने की ये 5 स्टेप्स हैं। आप इन 5 को देख लीजिए, 5 को समझ लीजिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये कहता है किसी भी अगर एक स्टेटमेंट में, किसी भी एक स्टेटमेंट में अगर कहीं पे भी प्लस प्लस आया है, प्री का मतलब है कि पहले की तो प्लस प्लस, कहीं पे भी अगर प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट दोनों में से कोई भी आया है, तो सबसे फर्स्ट आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट आया है, मतलब कि प्री का मतलब होता है पहले प्लस प्लस आया हो या पहले माइनस माइनस आया, तो पहले आप उसकी वैल्यू को घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, सिर्फ घटाइए बढ़ाइए और कुछ मत कीजिए। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिप्लेस द वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्टेटमेंट में ही आप बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस द वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि अब आप वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आपको घटा के या बढ़ा के जो भी करके मिली हुई है, उस वैल्यू को आप अब कैलकुलेशन करिए। आप जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो आप कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, असाइनमेंट, मतलब जिसमें भी असाइन करना आप असाइन कीजिए, और असाइन करने के बाद आप पोस्ट
इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि आई प्लस प्लस अगर कहीं पे लिखा गया हो, या पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब आई माइनस माइनस कहीं पे लिखा हो बाद में, तो आप उसको घटाइए या बढ़ाइए। अब देखिए इन पांचों रूल से मैं इस जो एक हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ था इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले बोला प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, यहाँ पे कहीं प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट लिखा गया है? हाँ लिखा गया है। तो आई भी प्री है, जे भी प्री है इस पूरे स्टेटमेंट में। तो हम क्या करेंगे कि पहले आई की पुरानी वाली वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो हम पहले आई की वैल्यू भी बढ़ा देंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और जे की भी वैल्यू बढ़ा देंगे, तो जे की वैल्यू भी पहले 1 थी तो अब क्या हो जाएगी? 2। अब कह रहा है कि आप वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 थी तो अब क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2। फिर कह रहा है इवोल्यूट कीजिए, इवोल्यूशन क्या करिए, आप इवोल्यूशन करिए मतलब कि अब इसके बीच में ये क्या करना है? प्लस करना है, तो मतलब आप 2 + 2 कर दीजिए। तो अब जो भी आगे अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो आप पूरा वो कैलकुलेशन कर दीजिए। फिर कह रहा है असाइनमेंट, असाइन कर दीजिए। आर की वैल्यू अब क्या कर दीजिए आप? 4, आर में क्या आ जाए? 4। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे कहीं पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट है ही नहीं, तो अगर है तो आप करिए। तो ये पूरे स्टेटमेंट के रन होने के बाद एक आई की वैल्यू मिलेगी 2, जे की वैल्यू भी मिलेगी 2 और आर की वैल्यू मिलेगी 4। अच्छा ठीक है, ये तो आपने समझ लिया क्योंकि ये बहुत इजी था। अब सपोज हम एक और आपको अलग स्टेटमेंट बताते हैं, उसमें फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा और आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। हमने एक दूसरा कैलकुलेशन, दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, हमने लिखा R इक्वल्स टू प्लस प्लस आई प्लस जे प्लस प्लस। ठीक है, एक प्री एक पोस्ट। अब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा? इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा? तो यहाँ पे अब फिर से इस रूल से देखिए, ये कह रहा है सबसे फर्स्ट इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट तो है ही नहीं, प्री इंक्रीमेंट आया है। तो आई की पुरानी वैल्यू क्या थी? इसी वैल्यू को हम अभी भी लेते हैं। तो आई की पुरानी वाली वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए, मतलब आई की वैल्यू अब क्या कर दीजिए? 2, और 2 करने के बाद जितना भी अब बढ़ गया हो, अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए पूरे एक्सप्रेशन में। तो सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ी है सिर्फ, तो आई की वैल्यू मिलेगी 2, और जे की वैल्यू अभी नहीं बढ़ी है, तो जे की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इवोल्यूशन मतलब इसके बीच में प्लस है तो अब आप प्लस करिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू असाइन कीजिए, मतलब 2 + 1, आर की वैल्यू क्या हो गई? 3। आर की वैल्यू क्या हो गई? 3। उसके बाद आप पोस्ट इंक्रीमेंट, अभी भी ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आप जो पोस्ट इंक्रीमेंट आप देखिए कहीं आया है, तो हाँ आया है जे की वैल्यू, तो अब जे की वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 2। अब ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। तो इस पूरे स्टेटमेंट के बाद अगर आप आई, जे और आर की वैल्यू प्रिंट कराएं तो आर की वैल्यू आपको मिलेगी 3, आई की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और जे की वैल्यू भी आपको मिलेगी 2। इस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट किसी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।